नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का 12वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में देखेंगे अल्टरनेटर में होने वाले लॉसेस और उसका एफिशिएंसी। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे क्षति जो होने वाले क्षति है और उसका जो एफिशिएंसी उसका अल्टरनेटर का क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज का जो सीरीज शुरू करेंगे हम लोग करेंगे वो आज का प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आज का प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है उसको ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अल्टरनेटर का आर्मेचर कॉपर लॉस को अस्थाई क्षति के कैटेगरी में रखा गया है। अल्टरनेटर का आर्मेचर कॉपर लॉस को अस्थाई क्षति में रखा जाता है या रखा गया है, ये ट्रू है या फॉल्स है को आपको बताना है। कहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसका जो जवाब है वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। एक्चुअली क्या होता है ना, फिगर इसका कहाँ चला गया, इसका फोटो ही गायब हो गया। चलो वो कोई बात नहीं। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें देखिए दो पार्ट दिख रहा है। एक ये जो फिगर है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अल्टरनेटर है, जो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है फंक्शन में, छोटे छोटे जो फंक्शन होता है आपके कॉलोनी में हो रहा होगा, आपके छोटे शहर में हो रहा होगा, गांव में भी होता है। उसमें इस प्रकार का अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? लाइटिंग के लिए। जो लाइटिंग होता है या साउंड सिस्टम चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए बेसिकली दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो अल्टरनेटर कहलाता है और दूसरा जो पार्ट दिख रहा है ये है प्राइम मूवर। इसका जो काम है, प्राइम मूवर का काम है कि अल्टरनेटर को मैकेनिकल पावर देना। अल्टरनेटर को क्या करना है? मैकेनिकल पावर देना है। ये मैकेनिकल पावर कैसे देता है? सॉफ्ट पे देता है, यहाँ पे सॉफ्ट पे देता है। और इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आउटपुट में मिलता है। इसको आउटपुट बोला जाता है, इसको इनपुट बोला जाता है। अल्टरनेटर का इनपुट ये है, अल्टरनेटर का आउटपुट ये है। इसमें क्या होता है कि जो अब जब मान लीजिए इनपुट में आप 100 वाट दे रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, तो जो आउटपुट में मिलता है ना वो 90 वाट मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो पावर जो है ना, अल्टरनेटर का जो ऑपरेशन होता है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर का जो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्जन हो रहा है उसमें लॉस कर जाता है। ठीक है, लॉस कर जाता है मतलब क्या हो जाता है, उसका क्षति हो जाता है। कहाँ? अल्टरनेटर के अंदर में हो जाता है। अब इसी को समझने वाले हैं कि ये जो क्षति होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और इसका जो लॉसेस कहाँ कहाँ होता है। तो ये क्षति होता है ना, क्षति को 3 कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जो लॉसेस हो रहा है उसको लॉस को जो है 3 कैटेगरी में रखा गया। एक रखा गया है कॉपर लॉस, दूसरा रखा गया है आयरन लॉस और तीसरा रखा गया है यांत्रिक लॉस। यांत्रिक लॉस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस, ठीक है। ये क्या है? पावर का लॉस है। जो पावर लॉस करता है वो हमको क्या मिलता है? अल्टरनेटर के जो अंदर है वो हीट के रूप में मिलता है। और जब आप देखेंगे अल्टरनेटर काफी देर चल रहा है तो अल्टरनेटर हीट हो जाता है और वो देखिएगा वाइब्रेट करता है, साउंड करता है। तो ये सब जो है ना उसमें जो लॉस हो रहा है ना उसी की वजह से हो रहा है। अब कॉपर लॉस को क्या किया गया है? जो कॉपर लॉस किसको किसको बोलेंगे? तो देखिए अल्टरनेटर का बेसिकली जो दो पार्ट है, एक है रोटर और एक है स्टेटर। ये जो दिख रहा है स्टेटर का पार्ट दिख रहा है और ये है रोटर पार्ट। रोटर पार्ट, रोटर में भी बाइंडिंग होता है। ठीक है, रोटर में क्या होता है? बाइंडिंग होता है और कोर होता है। देखिए ये है कोर और ये है बाइंडिंग। ठीक है, और इसमें भी कोर होता है और इसमें भी बाइंडिंग होता है। तो जो बाइंडिंग में होगा ना उसको कॉपर लॉस बोला जाएगा। बाइंडिंग में होगा उस लॉस को क्या बोला जाएगा? कॉपर लॉस बोला जाएगा। और जो कोर में होगा उसको बोला जाएगा आयरन लॉस या कोर लॉस। कोर लॉस, आयरन लॉस या कोर लॉस। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर में हो रहा है, आयरन में हो रहा है और बाइंडिंग में हो रहा है। बाइंडिंग में हो रहा है इसलिए कॉपर लॉस, क्योंकि बाइंडिंग किसका बना होता है समझने के लिए कि कॉपर का बना होता है। बाइंडिंग जो कॉपर लॉस है ना उसको ओमिक लॉस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली प्रतिरोध के कारण होता है, आर के कारण होता है। इसका जो ओमिक लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर होता है। मतलब कॉपर लॉस जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, अब मैकेनिकल लॉस कहाँ कहाँ होगा? मैकेनिकल लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? देखिए इसमें बेरिंग रखा दीजिए, जो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट पे बेरिंग लगा रहता है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा ये एक बेरिंग यहाँ पे लगा होगा, एक बेरिंग यहाँ पे लगा होगा।
इसको अगर मैं कलर कर देना चाह रहा हूँ अलग से कलर से, देखिए एक बेरिंग यहाँ होगा, दूसरा बेरिंग यहाँ होगा। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ येलो कलर से, ठीक है। एक बेरिंग यहाँ है, एक दूसरा बेरिंग यहाँ होता है। क्या करूँ, रेड से कर दूँ क्या? देखिए यहाँ पे, और इसमें तो ये जो जालीदार दिख रहा है ना, इसमें फैन लगा होता है। तो यहाँ भी होता है यांत्रिक लॉस, क्या होता है, ये बेरिंग में होता है, ये फैन में होता है। और इसमें देखिएगा स्लिप रिंग लगा होता है, तो स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश होता है लगा हुआ। तो ये स्लिप रिंग और ब्रश के बीच में जो घर्षण होता है ना, उसमें भी वो किस कैटेगरी में आता है, यांत्रिक क्षति में आता है, यांत्रिक लॉसेस में आता है। इसके बाद जो पावर बचता है वो मिलता है हमको आउटपुट के रूप में। वो किस में मिलता है, आउटपुट के रूप में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्टेटमेंट बनाए हुए हैं, उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए मैकेनिकल पावर क्या है, इनपुट दिया गया, उसके बाद आयरन लॉसेस हो रहा है और मैकेनिकल लॉसेस हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन लॉसेस जो हो रहा है। उसके बाद हमारा जो है आर्मेचर में पावर डेवलप होता है, जिसको बोला जाता है ग्रॉस इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन आर्मेचर। उसके बाद जो आर्मेचर में कॉपर लॉस होता है, आर्मेचर में क्यों क्या है, कॉपर लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि उस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो पावर बचता है नेट आउटपुट में मिलता है, जो कि हम लोग को कहाँ पे मिलता है, फिगर कहाँ चला गया, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे मिलता है। ठीक है, ये आउटपुट में मिल रहा है। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में भी समझ लेते हैं। देखिए क्षति कितना हुआ, 3 प्रकार का हुआ। आर्मेचर ताम्र क्षति को क्या गया, आर्मेचर जिसको स्टेटर फील्ड क्षति बोला जा रहा है। रोटर फील्ड क्षति किस में आएगा, ताम्र क्षति में आएगा, कॉपर लॉसेस में, क्योंकि जो दोनों हो रहा है वो आर के कारण हो रहा है, प्रतिरोध के कारण हो रहा है। ठीक है, लौ क्षति कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है, एडी करंट लॉसेस होता है। दोनों कहाँ होता है, कोर में होता है। और कोर किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस। बाई मैकेनिकल, बाकी जो है मैकेनिकल लॉसेस बोला जाता है, कौन सा, वायु घर्षण, बेरिंग लॉसेस और ब्रूस लॉसेस। ब्रूस में जो घर्षण, ब्रश में जो घर्षण हो रहा है उसको बोला गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये अल्टरनेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए सॉफ्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, सॉरी मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लॉसेस होगा, यहाँ पे लॉसेस होगा, इसमें स्लिपरिंग होगा, इस पे भी लॉसेस होगा। ये तीनों किस में आएगा, मैकेनिकल लॉसेस में। और जो बाइंडिंग होगा, जहां जहां बाइंडिंग किया हुआ रहेगा वो किस में आएगा, कॉपर लॉसेस में। और जो कोर में लॉसेस होगा उसको कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस में। और बाकी जो होगा वो पावर मिलेगा हमको आउटपुट में, आउटपुट में। आउटपुट पावर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। क्यों, क्योंकि पावर को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा है। फेज कैसा हो सकता है सिंगल फेज भी हो सकता है 3 फेज भी हो। ठीक है, फेज। अब हम इसको आउटपुट इफिशियंसी देख लेते हैं। इफिशियंसी का जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, कि आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर हो गया। आउटपुट पावर कौन सा पावर है, ये हमारा जो है आउटपुट पावर है। इनपुट पावर को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर प्लस क्षति। देखिए इनपुट पावर को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 वाट है, ये 20 वाट लॉस कर गया, यहाँ पे 80 मिल रहा है, तो इनपुट को हम लिख सकते हैं ना, आउट लॉसेस प्लस इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो यही चीज को दूसरे भाषा में लिखा गया, आउटपुट पावर प्लस क्षति, मतलब आउटपुट में जो मिल रहा है और जो क्षति हुआ उसको जोड़ेंगे ना, तो जो इनपुट में पावर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला, जो होता है जनरल फॉर्मूला, आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, इनपुट को तो हम इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, अल्टरनेटर को जो बात हम करेंगे तो इस फॉर्म में केवीए गुने कॉस फाई, एक्चुअली ये होता है आउटपुट। और देखिए यहाँ आउटपुट को फिर यहाँ लिख दिया, और लॉसेस को ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे लॉसेस को आप लिख सकते हैं, लॉसेस को लिख सकते हैं टोटल लॉसेस। टोटल लॉसेस जो हो रहा है उसमें ताम्र क्षति भी आ जाएगा, मैकेनिकल क्षति भी आ जाएगा, कोर लॉसेस भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या लिखा, केवीए, और इस जो कॉस फाई है उसको पावर फैक्टर शॉर्टकट में लिख दिया, इसको भी लिख दिया। इनपुट है ये, तो इनपुट को ये लिख दिया, और क्षति को क्या लिख दिया, टोटल क्षति, जो हम यहाँ पर लिख रहे थे गुने 100। ठीक है, क्योंकि हम एफिशिएंसी जो निकालते हैं वो परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि कुछ लॉसेस है ना, इसको अलग कैटेगरी में बांटा गया। जैसे देखिए अस्टेय क्षति को लौ क्षति और प्लस यांत्रिक क्षति को अस्टेय क्षति बोला गया। ठीक है, यांत्रिक क्षति और जो लौ क्षति है उसको अस्टेय क्षति बोला गया है। ठीक है, नियत क्षति कौन कौन सा क्षति है, लौ क्षति, यांत्रिक क्षति, और फील्ड में जो कॉपर लॉस हो रहा है ना,
फील्ड में जो कॉपर लॉस हो रहा है उसको क्या बोला गया, कांस्टेंट लॉसेस में रखा गया। किसमें रखा गया, कांस्टेंट लॉसेस में। और वेरिएबल लॉसेस को रखा गया, वेरिएबल लॉसेस में रखा गया आर्मेचर में जो कॉपर लॉस हो रहा है, आर्मेचर में जो बाइंडिंग आर है जिसके कारण कॉपर लॉस हो रहा है, तो उसको रखा गया किसमें, वेरिएबल लॉसेस। देखिए दोनों कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस में बेसिकली मेजर डिफरेंस ये है कि ये लोड पे डिपेंड करता है और ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ये लोड पे डिपेंड करता है और लोड पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर अल्टरनेटर में लोड जीरो है या मैक्सिमम है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है जीरो है या मैक्सिमम है, इस पे डिपेंड करता है। जीरो रहेगा तो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा तो होगा। लेकिन जो कांस्टेंट लॉसेस है, कांस्टेंट इसलिए रखा कि भाई स्थिर है, लोड बढ़ा लो या घटा लो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब लोड हटाओगे तो कम जाएगा, लोड बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको वेरिएबल लॉसेस में रखा गया। अब टोटल लॉसेस की क्या हो जाएगा, नियत क्षति और स्थिर क्षति, मतलब ए प्लस ए। ठीक है, ये हो गया लॉसेस का जो हमारा टॉपिक है, सीरीज है, वो कंप्लीट। अब बात रहा हमारा आज का प्रश्न का। आज का प्रश्न हमारा था कि अल्टरनेटर का आर्मेचर कॉपर लॉस, जो आर्मेचर में जो क्षति हो रहा है, आर्मेचर में जो कॉपर क्षति हो रहा है उसको अस्थाई क्षति में रखा जाता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नहीं, आर्मेचर में जो कॉपर क्षति हो रहा है उसको अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि आर्मेचर में जो कॉपर लॉसेस हो रहा है उसको वेरिएबल में रखा गया है। इसमें रखा गया है वेरिएबल में। कांस्टेंट में किसको रखा गया है, कांस्टेंट में रखा गया है आयरन प्लस मैकेनिकल को, इसको रखा गया कांस्टेंट में। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि अल्टरनेटर का आर्मेचर कॉपर क्षति को अस्थायी क्षति में रखा गया है या वेरिएबल जो लॉसेस है उसके कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो को पसंद आया, वीडियो आपको पसंद आता है या अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा हौसला जो है बना रहे, बरकरार रहे और हम आपके लिए बेहतर काम करते रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।